मैं आज के क्लास में बिहार बोर्ड का वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि हर बार पूछा जाता है निश्चित तौर पे। यकीन मानिए आज जो क्लास में बताएंगे जिस हिसाब से अगर आप पूरा क्लास कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से बना पाएंगे। चलिए तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, अर्थात पूरा क्लास आप कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपको क्यों न किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको अपरिमेय पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, आप निश्चित बना पाइएगा। चाहे यहाँ पर √5 रहे, √7 रहे या प्लस या माइनस किसी में, आप एक नियम को आप मेथड को समझ जाते हैं ना, तो आप निश्चित तौर पर ऐसा बात आप समझिए कि सभी तरह के अपरिमेय संख्या को आप निश्चित तौर पे सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से और आसानी तरीका से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि √3 को हमको अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो हमको यहाँ पर मान के चलेंगे परिमेय संख्या और इनको बनाने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या किसी भी तरीका से हो जाए। अगर परिमेय संख्या का एक भी नियम लागू नहीं होता है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहां पर हम मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमको जब परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो परिमेय संख्या में क्या आता है भाई साहब, तो परिमेय संख्या में p और q आता है। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से। तो परिमेय संख्या के परिभाषा में क्या आता है, p और q आता है। तो हम लिखेंगे √3 बराबर p/q। क्या इसको कोणीय गुना कर सकते हैं? यहाँ पर कोना कोनी याद यहाँ पे एक रख करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं क्या, √3q बराबर p। तो आप कहिएगा कि सर ये अभी भी अपरिमेय इसलिए है क्योंकि रूट के अंदर है। अगर इनको किसी भी तरीका से रूट से बाहर निकाल दे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि ये रूट से बाहर निकल जाए। तो रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्ग करके। तो वर्ग हम एक पक्ष में नहीं कर सकते क्योंकि यह मेथड के विरुद्ध है, याद रखिएगा। हम करेंगे तो दोनों तरफ कर सकते हैं। तो देखिए तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √3q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, तो या इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण 1 मान सकते हैं। तो अब एक बात को समझिए, यहाँ पर 3 कैसे आया, तो √3 गुना √3 बराबर हम तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अंदर √3 गुना 3, यानी कि यहाँ निकाल देंगे जोड़ा लेके तो 3। तो इस तरह हम क्या किए, यहाँ पर जो है √3 को 3 में परिवर्तन किए। ठीक है, अब हमको आपको एक बात और भी आता होगा कि सर यहाँ पे आप ना p और q माने ना, इसीलिए यह √3 एक अपरिमेय ही अभी तक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, p और q किसी एक पक्ष का नाम हम बदल देते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पुनः, अगर सोचिए कि p बराबर हम 3, मान लीजिए q के स्थान पर हम m यहाँ पे जो है p के स्थान पर m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3m स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और m का m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारीकी से हर चीज को जो समझिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, अर्थात ये भी लिख सकते हैं 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, तब समीकरण 2 मानिए। यहाँ पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखिए हम लिखते हैं, जो चीज हमें इसमें प्राप्त होता है वो सभी बातों को लिखना है। क्या सब प्राप्त होता है, वो सभी बात को हमें लिख डालना है। तो हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है, समीकरण 1 से
समीकरण समीकरण एक में कंडीशन क्या मिला है कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या, देखिए अगर 3 गुना 3 जो है 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब 3 भी 3 से कट रहा है। यही बात को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर बच्चा फंसता है, एक्चुअली जो फंस जाता है बच्चा यहीं पर हमेशा आकर के अटक जाता है, और सभी बात को जो है आप अंतिम परीक्षा के अंतिम तक आप सर्च करते रहते हैं कि √3 को सिद्ध कैसे करें। तो आप अगर अभी पूर्ण तरीका से आप समझ लेते हैं इनको, अच्छा से जो है आप कॉन्फिडेंट लेवल से आप बना पाइएगा। देखिए यहाँ पर फिर हम लिखते हैं समीकरण एक में ये जो है बात हुआ था, अब लिखते हैं हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हमें क्या कंडीशन है कि यही कंडीशन है आपको कि 3 जो है क्यू स्क्वायर 3 से, यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं एम स्क्वायर बराबर, तो क्यू स्क्वायर बटे 3 तो जाता है, निश्चित जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर यही बात को कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए यहाँ पर क्यू भी 3 से विभाज्य है। देखिए इसमें जगह नहीं बच रहा, जगह का अभाव हो रहा है, तो हम पेज बदल लेते हैं। अगर चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं, समझ गए? यहाँ तक अगर आप समझ गए तो देखिए हम पेज बदलते हैं। पेज बदल के हम क्या लिखेंगे, देखिए जो जो बात इसमें है वही बात को लिखेंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से यह पता चलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको साबित क्या करना था, परिमेय संख्या। हम जितना तक हम बनाए इसमें हमें जितना भी कैलकुलेशन कर पाए, इस कैलकुलेशन से क्या हमें पता चला कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जहां पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं P एवं Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि दोनों कटना नहीं चाहिए, दोनों का मौसो एक निकलना चाहिए। आप अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं जहां P एवं Q सअभाज्य संख्या है। इस बात को लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप। यहाँ पर किसी भी संख्या ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों का मौसो एक निकल जाए, मतलब पूरा कट के बराबर हो जा रहा है। तो देखिए, तो हमको साबित करना था अपरिमेय, हमने हमको साबित करना था परिमेय संख्या, लेकिन हमने साबित कर दिए अपरिमेय संख्या हमें साबित हो रहा है। तो हमने जो साबित करने का विधि अपनाए थे वो विरोधाभासी विधि अपनाए थे, मतलब एक तो विरोध चलने वाला। तो हम लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट लेवल से जो है साबित कर सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क नहीं कटे, और लाइन बाय लाइन आपको जो है लिखना है इसी तरह से।